नमस्कार, हिमाचल दर्पण टीवी में आपका स्वागत है। मैं हिमाचल दर्पण टीवी से ओपी शर्मा आज आपको ऐसे मंदिर के बारे में रूबरू कराऊंगा जिसका जो इतिहास है अपने आप में एक मायने रखता है। कहा जाता है कि ये जो माता ब्रह्मणी का मंदिर है ये साक्षात दुर्गा माता का तीसरा रूप है, जो ब्रह्मचारिणी है उसका जो साक्षात ये माता ब्रह्मणी का रूप बताया जाता है। इसके पीछे इतिहास ये बताया जाता है कि इस मंदिर से पहले जब ये जो मंदिर था ये भरमौर में जो माता थी ये वहाँ कुटिया में निवास करती थी और कुटिया में निवास करने के बाद वहाँ तपस्या में लीन रहती थी। और जो पुरानी कथा के अनुसार माना जाए तो जब भोलेनाथ अपनी सृष्टि बसाने के लिए एकांत में मणिमेश की ओर जा रहे थे उस दौरान माता जो थी ये भरमौर में निवास करती थी। और इसके निवास स्थान पर जो बताया जाता है कि जो शिव जी थे, जो भोलेनाथ थे, वो अपने साथ अपनी जो सेना थी या उसके साथ जो 9 गण थे, 9 गणों को लेके आए थे और उसमें से जो एक गण था वो चंबा में छोड़ के आए थे। और उसके बाद जो माता ब्रह्मणी है वो भरमौर में जो निवास करती थी वो कुटी में रहती थी। और ये भी कहा जाता है कि जब वो भोलेनाथ शिव जी जो थे वो भरमौर में पहुँचे, भरमौर में पहुँचने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये कुटिया खाली है तो उन्होंने उस कुटिया में स्थान ग्रहण कर लिया। जब शाम को माता ब्रह्मणी अपने किसी काम से जब वापस अपनी कुटिया में आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो आदमी और साधु वेश में बैठे हुए थे, जो भोलेनाथ के साथ उसके 8 गण थे वो भी वहीं पर बैठे हुए थे। और इस पर जब माता ब्रह्मणी ने ऐतराज़ जताया तो उन्होंने कहा कि हम साधु हैं, सुबह उठ के चले जाएंगे। और इसके बाद जब माता सुबह उठी, सुबह उठने के बाद जब माता को ज्ञात हुआ कि जो 8 वो जो गण थे वो एक पिंडी के रूप में परिवर्तित हो गए। इससे जो ब्रह्मणी माता है उसको गुस्सा आया और गुस्से में उसने जो है जो कुटिया थी वो छोड़ने का मन बनाया। और इतने में उसने जो उन गणों का था जो उनके साथ जो पिंडियाँ बनी थी उस सब का नरसंहार जो करने का माता ने मन बना लिया था। उसके बाद कहा यह जाता है कि जब माता ने ये मन बनाया तो उस मन बनाने के बाद जो भोलेनाथ थे वो साक्षात्कार जो प्रकट हुए और माता ने उस भोलेनाथ जी को पहचान लिया। और भोलेनाथ ने उनसे प्रार्थना की कि अब जो भी होना था मैं जो अब यहाँ से भरमौर से मैं आपका निवास स्थान है और जो वहाँ से जो है मणिमेश जाएंगे। और वो भोलेनाथ जो थे अकेले ही तपस्या करना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि जो उनके साथ जो गण थे, उनके साथ जो सेना थी वो भरमौर में रहे। इसके बाद भोलेनाथ ने माता ब्रह्मणी को आश्वासन दिया कि मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि जो भी लोग मणिमेश में आएंगे, मेरे दर्शन करने आएंगे, वो उनके दर्शन तभी पूरे होंगे जब वो आपके इस मंदिर की परिक्रमा या इस मंदिर के दर्शन करके आएंगे। उसके बाद ही जो मेरी यात्रा है वो पूरी की जाएगी। और कहा यह भी जाता है कि उसके बाद माता ब्रह्मणी को ऐसा स्थान चुना, उनने ऐसा कहा कि भाई माता ने ऐसा कहा कि मेरे को ऐसा स्थान चाहिए जहाँ से भरमौर या 84 की जो जगह है वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। और जो पुरानी कथा है, जो यहाँ के पुजारी हैं उनकी माने तो उनके अनुसार आज भी ठीक इसी जगह पे जो ये इतिहास है, इसी जगह पे जब भरमौर में 84 महादेव की आरती होती है तो आरती की जो आवाज़ होती है, जो मंदिर की घंट बजने की आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ ये जो लोकल एरिया है इस एरिया में उस 84 मंदिर की जो आवाज़ है या जो आरती की आवाज़ है वो नहीं सुनाई देती है। अपने आप में ये एक रोचक तथ्य है कि माता ब्रह्मणी ने एक ऐसा स्थान चुना जहाँ पर कि उसने ये मांगा कि वहाँ से उसको जो भरमौर है वो 84 है वो बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि ये देखिए ये वही जल है जिससे पूरे भरमौर को जो पानी है वो इसी कुंड से जाता है, इसी स्थान से जाता है। और बताया ये भी जाता है कि माता ब्रह्मणी ने जो ये जल है ये पूरे भरमौर की जो आसपास की जो क्षेत्र हैं, जो पंचायतें हैं, उसकी जो प्यास है ये बुझाता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ एक रोचक तथ्य हैं जिसे मैं रूबरू कराना चाहूँगा कि ये वही जगह है जहाँ पे माता ने तपस्या करके यही किसी पहाड़ों से ये जो पानी है वो लाया है। को लेकर हम जो माता के पुजारी हैं उनसे भी जानेंगे कि इस मंदिर का जो इतिहास है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। और साथ ही उनसे ये भी जानेंगे कि ये जो जगह है इस जगह को
एक कटोरा के नाम से जाना जाता है कि ये एक ऐसी जगह है, एक थाली की जैसी जगह है जहाँ पे आगे पीछे जो 84 मंदिर है या मणिमहेश मंदिर जो दर्शन होते हैं वो इस जगह से नहीं होते हैं। तो हम अपने जो मंदिर के पुजारी हैं श्री विजय कुमार जी और श्री उदयराम जी, इनसे पूछते हैं कि इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले विजय कुमार जी, आपका हिमाचल दर्शन लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमें थोड़ा सा बताएं कि इस मंदिर का जो इतिहास है इसके बारे में आपका क्या कहना है। ये प्राचीन मंदिर जो है ये माता ब्रह्मणी का मंदिर है। माता ब्रह्मणी इस स्थान पर तब से है जब तक यहाँ पे मणिमहेश भी नहीं हुआ करता था। तो दंत कथाओं के अनुसार जो इस मंदिर का इतिहास है, जो कहानी है, उसके अनुसार ये जो माता ब्रह्मणी है इनका जो मूल स्थान था वो नीचे 84 में, जहाँ पे आजकल 84 है, वहाँ पे हुआ करता था। तब कहते हैं कि माता रानी वहाँ अकेले ही निवास करती थी, ना वहाँ पर कोई आबादी थी, ना कोई 84 मंदिर था, ना कोई आबादी थी। तब एक बार शिव जी महाराज जो है वो अपने 84 सिद्ध और 9 नाथों के साथ मणिमहेश कैलाश को बसाने के लिए जा रहे थे। लेकिन शिव जी महाराज चाहते थे कि मैं मणिमहेश कैलाश पे अकेला जाऊँ, तो वो उनको अपने कहीं ना कहीं किसी उचित स्थान पर छोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो है चरपटनाथ मंदिर चंबा में जो है, एक नाथ जो है चरपटनाथ, उनका मंदिर चंबा में, उनको उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद वो उन 84 सिद्ध और 8 नाथों के साथ 84 में पहुँचे। इसकी अतिरिक्त हमें ये बताइए कि इस मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं उसकी जो उनकी जो मनोकामना होती है वो किस तरह पूर्ण होती है, और इस मंदिर की क्या मान्यता है, किस तरह की जो मनोकामना जो श्रद्धालु लेके आते हैं और उनकी पूरी होती है। तो जब भी मंदिर जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी दूर से श्रद्धालु आते हैं, मतलब पूरे हिंदुस्तान से भी आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं, सबसे अपनी अपनी श्रद्धा होती है। जब वो कोई भी यहाँ मन्नत मांगते हैं तो वो वहाँ पर एक धागा बांधते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो उस धागे को वो खोलने के लिए भी आते हैं। ये ब्रह्मणी माता जो है गुजरात वालों की भी कुल देवी है, क्योंकि जो यहाँ पे भरमौर के लोग आए हुए हैं, ये भी इनका जो प्राचीन स्थान था ये गुजरात था। वो भी इनके जो कुल भक्त हैं वो गुजरात में भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो हमारे उदयराम जी उनसे पूछेंगे कि आप हमें ये बताइए कि ये जो पानी है, ये जो पानी आता है, तो इस पानी को लेकर क्या मान्यता है कि पानी किस तरह आया, कैसे लाया गया। ये पानी ऐसे आया, एक पानी एक काफी से गिरता है हमारा सिंधोला सिंधोला गाड़ी गाड़ी का गाड़ी से बहुत इतना पानी की अबोरी है। ये पानी माता सुबह के अभी आई पानी 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 जब माता ने पानी की अपना तो बर्तन था, इसलिए अभी देखो जब पानी आस पास पानी की साफ डालें। तो ये जो पानी हमारे पूरे माँ भरमौर की जिस पंचायतें हैं, जिस तरह इलाका है, इसी से जो आटे पे चक्की है, सगाई है, जो भी पानी है यहाँ से पूरा उनके 12 रहता है। तो ये थे मंदिर के पुजारी उदयराम जी, जिनका साफ कहना है कि चाहे बारिश हो, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे जो मर्जी हो, पर ये जो पानी है ये नहीं सूखेगा। इसके अतिरिक्त हमारे दूसरे पुजारी विजय कुमार ने बताया है कि ये जो माता ब्रह्मणी है इसका जो कुल देवी है ये गुजरात वालों की भी कुल देवी है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये इस तरह की मान्यता है, इस तरह की जो धागे हैं वो यहाँ पर बांधे जाते हैं ताकि जो भक्तों की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। इस तरह की जो धागे हैं देखिए ये सब जगह बांधे हुए हैं, ये सब जगह ये जो मन्नतें हैं, मैं थोड़ा सा अपने कैमरा मैन से कहना चाहूँगा कि ये देखिए सबसे ज़्यादा ये देखिए ये जो है ये सारी लोगों की जो श्रद्धाएँ ये जुड़ी हुई हैं माता से। ये सारी जो श्रद्धाएँ हैं ये धागा बांधने की श्रद्धा है। इस तरह के जो मान्यता है वो माता रानी कहती हैं कि ये सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। चंबा के भरमौर से ओपी शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी।